दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्कूल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने स्कूल में पीने के पानी की अनुपलब्धता और शौचालयों में पानी की समस्या को गंभीरता से लिया और स्कूल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल में पानी की आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और पाया कि कई नल सूखे पड़े थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस स्थिति का कारण पूछा और सुधार की दिशा में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताई। इसके अलावा उन्होंने शौचालयों की सफाई और रखरखाव की स्थिति का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निरीक्षण के दौरान कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में सबसे उत्कृष्ट बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर भी सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। उन्होंने शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस एक्शन मोड से यह स्पष्ट है कि वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ बैठक की और वाटर डिस्पेंसर और एटीएम का उद्घाटन किया। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल की छात्राओं को उन्होंने पानी की बोतलें बांटी। वहीं सीएम रेखा ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कैसे केजरीवाल ने आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहां पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं है। वहां पर स्टाफ की कमी है। यहां तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 सीएम श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर
एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हमारा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब देश का एक एजुकेशन बोर्ड है, दिल्ली जो कि राज्य भी नहीं है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को अपना बोर्ड बना करके पढ़ा सकते हैं? क्या उनका स्टेटस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि वो जा करके अपना एडमिशन आगे की हायर एजुकेशन में लेना चाहें? तो ये प्रशंसनीय विषय है जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था, जिसे अब हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्लासरूम घोटाले को लेकर के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और डिप्टी स्पीकर मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है, इसीलिए बुलाया है। अभी तो सीएजी रिपोर्ट्स पे कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तो उनके घोटाले खुले हैं और जब कानून अपना स्वरूप लेगा और एक्शन लेगा, तब जाकर के इन पे कार्रवाई शुरू होगी।